हाँ भाई हाँ। ओके। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ भाई, लेक्चर लेक्चर है लेक्चर। लेक्चर ठीक है भाई, ठीक है। JEE के लिए भी क्लास आएगा, अभी नहीं आ रहा, आएगा। तो चलिए, क्या आज टॉपिक चालू करें? तो हमें आज पढ़ना है triangles on the basis of sides and triangles on basis of angles, ठीक है भैया जी, ठीक है। ट्रायंगल्स हमें साइड्स के बेसिस पे और ट्रायंगल्स हमें एंगल्स के बेसिस पे पढ़ना है। आइए जानते हैं पहली चीज, ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बारे में। हेडिंग डाल लेते हैं, triangles on the basis of sides, triangles on the basis of sides, साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, ट्रायंगल्स के बेसिस पे ना, एक सेकंड, अभी एक बार वीडियो बंद हो गया था, एक बार चेक करने दो, वीडियो चल ही रहा है ना, अभी बंद हुआ था। हाँ चल रहा है। हाँ, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि कोनों के बेसिस पे, कोना नहीं, साइड्स के बेसिस पे। दिस इज ट्रायंगल एंड दिस इज द साइड, दिस इज द साइड एंड दिस इज द साइड, ठीक है। तो देखो, साइड के बेसिस पे ना ट्रायंगल को तीन भाग में बांट सकते हैं, इसको इतना, इसको ये, ठीक है, और एक ये। पहले, सबसे पहले आता है भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल, अरे ट्रायंगल लिखिए, ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में भाग दे देते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं इन तीनों चीजों के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल से। तो हमें मालूम है इक्विलैटरल, इसमें साफ दिख रहा है कि यहाँ इक्वल, इक्वी इज इक्वल टू इक्वल, समझे? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल जो बराबर हो, बिल्कुल गलत। इक्विलैटरल का मतलब, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब द ट्रायंगल which have all three sides equal। कहने का मतलब यह कि एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिकोण
जिसका तीनों साइड इक्वल हो। भैया वो कैसे? देखो देखो, मैंने यहां पर उठाया 3 मार्कर, एक है मेरा ऐसा, एक ऐसा, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, ये कुछ इस तरह से। अगर मैं इसे इस तरह से रख दूं तो बोलो कि क्या तीनों मार्कर्स का लेंथ इक्वल है? तो क्या यह तीनों साइड्स इक्वल होंगे? और जब ये तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो ये ट्रायंगल भी इक्विलैटरल है। ट्रायंगल भी इक्विलैटरल है। इसको कहने का मतलब ये है कि ये है भैया एक ट्रायंगल, ये नहीं है। ये है एक ट्रायंगल। दिस इज पॉइंट ए, बी एंड सी। अब एक बार ध्यान से देखो, ये मेरे हाथ का इतना, और अगर मैं इसे यहां से यहां भी लाऊं, ये भी इतना बराबर है। और अगर मैं इसे यहां से यहां लाऊं तो ये भी हल्का बड़ा है। कोई बात नहीं, हल्का बड़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको जोड़ देते हैं। हाँ ठीक है। दिस इक्वल्स दिस, पता नहीं कौन कॉल कर रहा है, आइए मजे लेते हैं। हेलो, जी बताइए। जी किया तो था मैंने। जी इंटरेस्टेड तो हूँ, बट उसके लिए भी कंडीशन है, यही कि अभी मैं 12 पास आउट नहीं हूँ। नहीं, 12th में अभी मैं गया कहाँ हूँ, इस साल तो मैंने 10th ही पास किया है। हाँ सिर्फ 10th पास किया है अभी। क्या चाहिए? हाँ 12th में मेरा बड़ा भाई है। इंटरेस्टेड तो मैं हूँ, वो अभी 12th में आया है। इन इन ओके। कॉल आया अननोन नंबर से, हेलो मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हूँ। ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक। क्या मेरी बात कुमार स्वामी से हो रही है? मैंने कहा हाँ। तो बोलते हैं कि आपने अप्लाई किया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए? मैंने कहा हाँ अप्लाई तो किया था। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए? तो मैंने कहा उसमें भी एक कंडीशन है, आपने सुना ही था। क्या कंडीशन है सर? मैंने कहा कि अभी मैं 12 पास आउट नहीं हूँ। हैं? अब 12 पास आउट नहीं है? तो मैंने कहा नहीं। तो आप 12 एग्जाम नहीं दिए हैं? मैंने कहा नहीं। कोई भी एग्जाम नहीं दिए? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा अभी तो मैं 10th ही पास और मैंने तो इस साल 10th ही पास किया है। तो कहते हैं इस साल 10th ही पास किया है? मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं आपके घर में कोई बड़ा है जो 12th में है? मैंने कहा हाँ मेरा बड़ा भाई है 12th में है। तो कहते उसने एग्जाम दिया? मैंने कहा कि नहीं अभी 12th में है। अब भाई वो पूछा कि 12th में है तो भाई 12th में है ना वो। चलिए कोई ना। वैसे यार देखो इंटरेस्ट तो था मेरे को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, इसलिए मैंने अप्लाई किया। ठीक है,
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाने का मन था इसलिए मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। बट अप्लाई तो कर दिया, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि ट्वेल्थ भी चाहिए होगा। तो कॉमन है भाई, 12 तो चाहिए ही होगा। ठीक है, कोई ना। आते हैं इस पे आते हैं। तो जिस ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर हो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। लेट्स से अगर इसकी एक साइड की मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर, तो इसके बाकी सारे साइड की भी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि बिकॉज दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आते हैं आइसोसेलेस पर। द triangle whose two sides are equal and the third side is unequal। अच्छा, इसमें एक और चीज देखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल को बोले ना, तो इसका कंडीशन आ जाता है भैया ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, या फिर ए सी भी लिख सकते हो। ए सी लिख देता हूँ, चलो ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या ना है, मैंने इस मार्कर का ढक्कन यहां लगा दिया जिससे कि इसकी लेंथ बढ़ गई। देखो ध्यान से देखो, इसकी लेंथ बढ़ गई, ये मैंने इससे जोड़ा और ये भी मैंने इससे जोड़ा। अब देखो कि ये इसकी टिप है वो ज्यादा लंबी हो गई। तो अब अगर मैं कहूं कि मैंने इसे ऐसे लगाया और इसे ऐसे लगाया, ये ऐसे, तो फिर इसका तो ये नीचे वाला अनइक्वल है, बट ये दो जो है साइड्स ये तो इक्वल है। तो ये जो दो साइड्स इक्वल हो गए, इन्हीं दो साइड्स के इक्वल होने के कारण, सिर्फ ये दो साइड्स के इक्वल होने के कारण इसे हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन विच दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और इसमें साइड्स को डिनोट करने के लिए ना कि यहाँ कौन सा साइड किससे इक्वल है, हम लोग ना ऐसे लाइंस का भी यूज करते हैं। इसमें तीनों साइड इक्वल है तो तीन लाइन हम लोग ऐसे बीच में काट दिए। इसमें दो ही साइड इक्वल है, दिस एंड दिस, इसलिए हम लोग दो काट दिए। दिस इज पॉइंट ए बी एंड सी। इन दिस केस अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, या तो ये 6 सेंटीमीटर होगा या तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, या फिर उससे भी ऊपर नीचे हो सकता है। लेट्स से दिस इज 5 से बड़ा है तो लेट्स से दिस इज 6 सेंटीमीटर। कुछ इस प्रकार का। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हो, जिसकी कंडीशन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी आए या सी ए, जो भी बोलना बोलूं, तो उसे कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल का सिर्फ दो साइड इक्वल है और तीसरा साइड इक्वल नहीं है उसे कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका कंडीशन कुछ भी आ सकता है, या तो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ये ऐसा हो सकता है। ए बी इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी भी हो सकता है। ए सी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी भी हो सकता है। बी सी ए सी ए बी, हाँ, ए बी ए सी, ए बी बी सी और ए सी बी सी, हाँ ठीक है, हो गया। तो इसमें ना ये तीन कंडीशंस बनते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में।
कि अगर ये इक्वल है तो ये अनइक्वल होगा, अगर ये इक्वल है तो ये अनइक्वल होगा। बता रहा हूं बस, इसमें तो मैंने ये केस लगा दिया, ये वाला, ठीक है, इसमें ये केस लगा हुआ है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो ए सी इक्वल नहीं होगा, अगर बी सी इक्वल टू ए सी है तो फिर ए बी इक्वल नहीं होगा, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो बी सी इक्वल नहीं होगा। बस, अगर कोई दो साइड इक्वल है और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब कि उसका कंडीशन ये बन के आता है। अब आता है भैया स्केलियन ट्रायंगल पे। किस पे? स्केलियन। द ट्रायंगल whose all three sides आर अनइक्वल, यानी कि वो ट्रायंगल मतलब घी सूझ के जैसे भी, ऐसे वैसे कैसे जैसे पता नहीं किस तरह से बना दिया। हाँ ये बड़ा है। लेट्स से कि इस प्रकार से हमने एक ट्रायंगल बना दिया। किस प्रकार से? इस प्रकार से। अब देखो, ये तुम्हें कहीं से भी आइसोसेलेस या इक्विलैटरल लग रहा है? नहीं ना? ठीक है, तो जब ये ना आइसोसेलेस है ना इक्विलैटरल है, इसके तीनों साइड मतलब जैसे तैसे हैं, ये हमारा ट्रायंगल बना इस प्रकार से, ये और ये नीचे वाला सबसे लंबा वाला हमने डस्टर लिया था वो, फिर ये जो लंबा वाला है ये हमने पेन को, इस पेन का क्या होता है, इसको ढक्कन को पीछे लगा दिया तब, और ये सिंपल पेन का ढक्कन लगा हुआ है, बंद है पेन तब, पेन नहीं मार्कर। तो इस प्रकार का भैया ट्रायंगल बना ए बी सी, जिसमें ए बी है भैया 4 सेंटीमीटर, बी सी अभी नहीं, ए सी है भैया 5 सेंटीमीटर और बी सी है भैया 6 सेंटीमीटर। इसमें क्या कंडीशन बनेंगे? इसका कंडीशन होगा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। तो कुछ इस प्रकार का है तीनों ट्रायंगल्स में डिफरेंस, और तीनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं वो, एंड साथ ही साथ डायग्राम। आप लोग जल्दी से इसे छापें, तब तक हम पानी पी कर आते हैं। भाई एक बात बोलूं, थम्सअप के बोतल में ना पानी रखा हुआ है, ठीक है, और ये थम्सअप का जो टेस्ट होता है ना, वैसा टेस्ट आ रहा है भाई, मजा आ गया एकदम, मजा आ गया भाई, मन खुश हो गया एकदम। थम्सअप थम्सअप का टेस्ट आके भाई मजा आ गया पूरा। ठीक, नहीं यकीन हो रहा है? तुम्हें भी लगेगा भैया थम्सअप पीकर आ गए हैं, रुको अभी दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये है थम्सअप का 2 लीटर वाला पैक, एंड इसी से मैंने पानी पिया ना, एकदम बढ़िया थम्सअप का टेस्ट आ गया, एकदम मजा आ गया पूरा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत मजा आया, बहुत पूरा थम्सअप का टेस्ट आ गया एकदम। मजा आ गया। ठीक है, मजा लेते रहेंगे हम लोग पढ़ाई करते करते। समझ में आया साइड के बेसिस पे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? साइड के बेसिस पे ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन।
इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होता है, स्केलिन में तीनों साइड अनइक्वल होता है। तीन और इक्विलैटरल का कंडीशन होता है b इक्वल टू bg इक्वल टू ac। आइसोसेलेस का कंडीशन ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, और स्केलिन में ये एक सिंगल कंडीशन होगा। कुछ कुछ तुम्हें सिमिलैरिटीज दिख रही होंगी कंडीशन में, इसमें एक कंडीशन, इसमें भी एक कंडीशन, लेकिन इन दोनों में से कोई किसी का मिलन नहीं है। चलिए फिर छाप लिए होगे तुम लोग, अब आ जाओ इस टॉपिक को बदलने के लिए। अब यहाँ से साइड्स हटाएंगे और यहाँ पे महाराज एंगल महाराजा के बैठेंगे। एंगल यार मैं ना सोच रहा था, मेरा ना मन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। अब मैं पंचायत वाला डायलॉग तो मारना नहीं चाहूंगा कि अंदर से मन खराब है, इसलिए फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि अभी जो मैंने पानी पिया ना, जो बोला थम्स अप का टेस्ट आ रहा है, अब पता नहीं क्यों पेट में हल्का हल्का दर्द सा हो रहा है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू से दैट लेट्स कंटिन्यू द लास्ट टॉपिक टुमारो, जिसके बाद हमें ट्रायंगल के बारे में और भी कुछ पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है, थेल्स थ्योरम पढ़ना है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम करना है, थेल्स थ्योरम को बीपीटी थ्योरम क्यों बोलते हैं, फिर उसके बाद सिमिलैरिटीज है, सिमिलैरिटी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, थेल्स थ्योरम का प्रूफ तुम लोग को बताना है, कन्वर्स का प्रूफ बताना है। तो यार देखो, इसको अब यहीं पर रखते हैं क्योंकि पेट में थोड़ा ना दर्द सा हो रहा है। ठीक, पानी पिया हूं मैं, पता नहीं थोड़ा अजीब सा हो रहा है। ठीक है, तो आज की इस वाली वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और दर्द थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, जो दर्द हो रहा है ना, इसलिए वीडियो बंद कर रहा हूँ। ठीक है, कल मिलता हूँ आप लोगों से, कुछ हुआ ना हो बस। चलो बंद करता हूँ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और मिलते हैं कल।